भगवान के पास वापस प्रभुपाद सेवा पर आत्मा और सर्वोच्च वापस देवत्व की ओर नवंबर 1983 सेवा पर आत्मा और सर्वोच्च उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और एक जेसुइट पुजारी के बीच निम्नलिखित आदान प्रदान मई 1975 में मेलबर्न के हरे कृष्ण केंद्र में हुआ। पुजारी, क्या आपके पास वह है जिसे मैं चिंतन में प्रशिक्षण कह सकता हूँ? श्री प्रभुपाद, हम 9 तरीकों से भगवान की पूजा करते हैं। एक है स्मरणम, भगवान की गतिविधियों को याद करना, यही चिंतन है। पुजारी, आप जानते हैं, ईसाई रहस्यवाद में हमारे पास चिंतन की एक प्रक्रिया है जिसे अविला की सेंट थेरेसा ने अपनी पुस्तक इंटीरियर मैंशन में वर्णित किया है। साधारण प्रार्थना कोई भी कर सकता है, लेकिन वास्तविक रहस्यवादी प्रार्थना सभी को नहीं दी जाती है। श्री प्रभुपाद, हमारी रहस्यवादी प्रार्थना भगवान की गतिविधियों के बारे में सोचना है। हर कोई यह कर सकता है। पुजारी, हमारा ईश्वर की गतिविधियों के बारे में इतना सोचना नहीं है जितना कि प्रेम प्राप्त करने के लिए खुला होना, उस वास्तविक शांति और शांति को प्राप्त करना जिसमें श्री प्रभुपाद नहीं, भक्ति सेवा या भक्ति योग शांति नहीं है। जब आप अपनी भौतिक गतिविधियों को रोक देते हैं, तब शांति ईश्वर के प्रेम की तटस्थ अवस्था है। पुजारी, क्या आप इस तटस्थता का और वर्णन कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद, यह केवल यह महसूस करने की अवस्था है कि ईश्वर महान है, यही तटस्थता है। लेकिन सच्ची भक्ति सेवा तब शुरू होती है जब कोई यह समझता है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं इस संसार की व्यर्थ सेवा क्यों कर रहा हूँ? भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? उस अवस्था को दस्यम या दास्ता कहते हैं। यही भक्ति योग की शुरुआत है। भौतिक गतिविधि हमें जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति में उलझाती है। इसे प्रगति मार्ग कहा जाता है। इंद्रिय भोग के लिए गतिविधि। हर कोई इंद्रिय भोग के लिए काम करने में व्यस्त है। बाघ व्यस्त है, चूहा व्यस्त है, कुत्ता व्यस्त है, और यदि मनुष्य भी बाघ, सुअर और कुत्तों की तरह इंद्रिय भोग में व्यस्त हो जाए, तो अपने अगले जन्म में वह जीवन की उन प्रजातियों में से एक बन सकता है। पुजारी, जब कोई गतिविधि के उच्च स्तर पर पहुंचता है, जब वह वास्तव में सभी मानव जाति से प्यार करता है। श्री प्रभुपाद, यह एक मनगढ़ंत कहानी है। मान से कटकलें। आपको केवल मानव जाति से ही प्रेम क्यों करना चाहिए? बाघों, कुत्तों और जीवन की अन्य सभी प्रजातियों से प्यार क्यों नहीं करते? पुजारी, क्योंकि मनुष्य मेरे भाई बहन हैं। श्री प्रभुपाद, लेकिन बाघ और कुत्ते भी तुम्हारे भाई बहन हैं, क्योंकि तुम सबका एक ही पिता है, परमेश्वर। भगवान कृष्ण भगवद गीता 5.18 में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनी कैवास्वत्वे के च पंडित साम दर्शिन। पुजारी, इसका क्या मतलब है? श्री प्रभुपाद, कि एक सच्चा विद्वान व्यक्ति प्रत्येक जीव को समान दृष्टि से देखता है। दूसरे शब्दों में, वह आपके और कुत्ते के बीच कोई आध्यात्मिक भेद नहीं करता है। आपके पास एक आत्मा है जो एक मानव शरीर से ढकी हुई है, और एक कुत्ते के पास एक कुत्ते के शरीर से ढकी हुई आत्मा है। लेकिन आप दोनों आत्माएं हैं, ईश्वर का अंश और अंश। पुजारी, क्या आप कहेंगे कि आत्मा अलग अलग मूल्यों की है? श्री प्रभुपाद, नहीं, सभी आत्माएं समान मूल्य की हैं। पुरोहित, जिसे स्वीकार करना मुझे कठिन लगता है, क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ, मनुष्य की आत्मा अमर है, लेकिन पशु की आत्मा नहीं है। एक जानवर की आत्मा वास्तव में एक आत्मा नहीं है, बल्कि जीवन का एक सिद्धांत है, जिसे अरस्तु ने मानस कहा है। अतः मनुष्य का मूल्य पशुओं से अधिक है। श्री प्रभुपाद, नहीं, आध्यात्मिक रूप से वे समान मूल्य के हैं, हालांकि भौतिक रूप से उनके शरीर विभिन्न स्तरों के हो सकते हैं। यह मोटर कारों के विभिन्न ग्रेडेशन की तरह ही है। रोल्स रॉयस में बैठा एक आदमी सोचता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है, और एक फोर्ड या शेवरले में बैठा आदमी सोचता है कि वह गरीब है। लेकिन पुरुष के रूप में दोनों बराबर हैं। इसी तरह मनुष्य का शरीर और कुत्ते का शरीर अलग अलग मशीनें हैं, लेकिन आत्माएं एक ही गुण की हैं, परमात्मा कृष्ण का अंश और अंश हैं। पुजारी, यह समझना मुश्किल है कि मेरी आत्मा और आपकी आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, क्योंकि परमात्मा अनंत है और हम सीमित हैं। इसलिए हम एक साथ जुड़कर भगवान नहीं बना सकते। श्री प्रभुपाद, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। हम सीमित हैं और ईश्वर अनंत है। यदि सभी आत्माओं को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो वे अभी भी सीमित होंगी, अनंत नहीं। 90 अरब शून्य एक नहीं बना सकते। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि एक साथ मिलकर हम भगवान के समान होंगे, लेकिन ईश्वर का गुण सभी आत्माओं में है। भगवान विशाल सागर के समान है, और हम समुद्र के पानी की बूंदों की तरह हैं। बूंदों में विशाल महासागर के समान रसायन होते हैं, लेकिन मिनट डिग्री में। पुजारी, तो हमारे पास अनुकरण में भगवान के गुण हैं। श्री प्रभुपाद, नकल नहीं। दरअसल सभी आत्माओं में भगवान के गुण होते हैं, जैसे सोने के एक कण में सोने के समान गुण होते हैं। सोने का एक छोटा सा टुकड़ा निश्चित रूप से सोना है, लेकिन यह सोने की खान में सभी सोने के बराबर नहीं है। तो हमारा दर्शन अचिंत्य भेद तत्व है, अकल्पनीय एक साथ एकता और ईश्वर और उनकी ऊर्जाओं का अंतर। दूसरे शब्दों में, हम गुणवत्ता में ईश्वर के साथ एक हैं, लेकिन मात्रा में उससे भिन्न हैं। ईश्वर के पास रचनात्मक शक्ति है, और हमारे पास रचनात्मक शक्ति भी है।
लेकिन भगवान ने अंतरिक्ष में तैरने वाले लाखों ग्रह बनाए हैं और हमने 747 बनाए हैं जो हवा में तैरते हैं। फिर भी हम और श्रेय लेना चाहते हैं। पुजारी, यह अभिमान का पाप है। श्री प्रभुपाद, हाँ, यह झूठा अभिमान है। आधुनिक वैज्ञानिक अपनी उपलब्धियों पर झूठा गर्व कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, यह उनकी मूर्खता है।